हमारा टारगेट केवल रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिससे आपको यहाँ पर सिलेबस का चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डाई, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, तो ये जितने भी चैप्टर है सभी के सभी इनके कॉमन सिलेबस के चैप्टर है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आज हमारा 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इनसे पहले वाले 9 नंबर तक के प्रैक्टिस सेट उनको नहीं देखा होगा तो उन्हें भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास एक लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में अगला पद क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो वीडियो को रोक लीजिए भले से, लेकिन अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी सोल्व करवाएं, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अभी हर प्रश्न को जल्दी सोल्व करवाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से पहले तो प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको क्या करना, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा ये बताना। अब लेटर सीरीज का प्रश्न दिया, और लेटर सीरीज में हम कैसे प्रश्न को सोल्व करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसे लेटर नहीं दिए, यहाँ पर हमारे पास ऐसी समूह नहीं दी है जो कि समान है। यहाँ पर जैसे इसमें 3 लेटर है, इसमें ज़्यादा, जैसे विन, नोट, ग्रेन, ब्रोकर है नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाए, थोड़ा सा आप लॉजिक को समझना। जैसे यहाँ पर अगर हम विन में देखेंगे तो यहाँ पर कितने लेटर है, तो विन में हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर है। कितने लेटर है, 3 लेटर है। फिर यहाँ पर नोट में देखेंगे तो यहाँ पर कितने लेटर है, तो नोट में हमारे पास यहाँ पर 4 लेटर है। ठीक है, फिर यहाँ पर ग्रेन में देखेंगे तो ग्रेन में कितने लेटर है, तो ग्रेन में हमारे पास यहाँ पर 5 लेटर है। फिर यहाँ पर ब्रोकर में देखेंगे तो ब्रोकर में कितने लेटर है, तो ब्रोकर में हमारे पास यहाँ पर 6 लेटर है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या दिखा, तो आपको होगा यहाँ पर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। यानी अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर वही शब्द होना चाहिए जिसके लेटर कितने होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यही लॉजिक है। ठीक है, तो 7 होना चाहिए। अब 7 लेटर वाले को आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर बैंकिंग के 7 लेटर है। किसके, बैंकिंग के, बाकी के नहीं। ठीक है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप लॉजिक पता ही नहीं करा, मान लो आपको रीजनिंग आती हो लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, तो आप फिर क्या करोगे, उस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। यानी यहाँ पर एक हमें आकृति दी है, इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो लुप्त पद फटाफट से यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको हर बार नहीं कहूँगा कि आप अपनी ओर से सोल्व करें, इसीलिए आप प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पर दिया है। अब इसके आसपास के लेटर कैसे लिखे ये हम चेक करेंगे। तो इसके आसपास का मतलब क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये W कैसे लिखा होगा और यहाँ पर Z कैसे लिखा होगा। सेम तरीके से इधर से P कैसे लिखा, इनका चेक कर लेंगे इन सामने वाले लेटर से, फिर यहाँ पर हम सेम तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर A से Z को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि A का विपरीत है। D से अगर हम यहाँ पर W को देखेंगे तो W का विपरीत, D का W और W का विपरीत है। फिर यहाँ पर भी K से P को देखेंगे तो K का विपरीत P और P का K आपस में विपरीत लेटर है, अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। एच का क्या है, एस है, एस का एच है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस। ऑप्शन में देखिए एस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि रन बराबर 35 और से बराबर 54 तो हेयर का मान कितना होगा। मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हमें कैसे सोल्व करना, जैसे हमें यहाँ पर कूट क्या दिया है, तो आपको कि कूट हमें दिया है, लेटर का कूट संख्या दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन लेटरों को संख्या में बदल के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि हमें यहाँ पर लॉजिक पता करना है कि पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर रन में क्या है, पहला आर है, आर ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो 21 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। क्या इनको प्लस करने पर 35 हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर हम इनको जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि 35 हमारे पास कुछ सिंगल संख्या है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 18 और 21 39, 39 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर तो
53 हो रहा है। अब यहाँ पर 53 हो रहा है और यहाँ पर कितना लिखा है 35, यानी अगर हम इन संख्या को आपस में बदल देते हैं, आपस में अगर हम बदल देते हैं जैसे क्रॉस कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं। बस हमें अभी तक इतना पैटर्न पता चला, या तो हम 35 बनाने के लिए हम माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा यहाँ पर 53 दिखा तो मैंने पलट दिया। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं। सबसे पहले ए से बी सी डी में कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे तो 1 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे तो वाई हमारा बी सी डी में 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो 19 से 20 हो जाएगा, 20 में 25 को जोड़ेंगे तो आपको पता कितने हो रहे, तो आपको हो गए यहाँ पर 45 यानी कि 45 हो जाएंगे, 45। अब सेम लॉजिक से इसको भी बदलेंगे तो यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा, 4 पीछे जाएगा। क्या 54 यहाँ पर लिखा है, हमें यहाँ पर 35 और 54 मिल चुका है। ठीक है, एक ही लॉजिक से हमें दोनों संख्या मिली, इसका मतलब है कि इस लॉजिक से हम हेयर का बता सकते हैं। अब हेयर का बताने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। ए हमारा 8 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, सेम तरीके से अभी इनको हम जोड़ देंगे तो 8 5 13, 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में क्या करेंगे 18 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। 14 में 18 को जोड़ेंगे तो 32 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं 32। अब 32 को भी हमें आपस में पलटना, 2 आगे आ जाएगा, पीछे 3 चले जाएगा। तो ये वाला 23 क्या ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमें लॉजिक परफेक्ट बताना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति में खुले गए घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। मतलब यहाँ पर जो हमें खुला पासा दिया है, इस पासे से हम इस पासे को बंद करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, यानी कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा हल्के प्रश्न करवाए हो, लेवल बढ़ा रहे हो, तो ठीक है, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। अभी तो हमने 10वें प्रैक्टिस सेट तक पहुँचे हैं, इसलिए देखिए अगर मैं अचानक से भी लेवल के प्रश्न दूंगा, आप अगर पहले से आता हो तो आप, मुझे पता है कि आपको पहले से आता हो, इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो धीरे धीरे लेवल भी आएगा। हर प्रैक्टिस सेट में आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, पासे को बंद करने वाला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, और अब आपको पता है कि आपने दिल्ली पुलिस के अगर आपने पीवाईक्यूज देखा होगा तो बहुत सरल प्रश्न है, इनसे भी सरल है। वैसे मैंने 1 तारीख से करवा रहा हूँ, 1 तारीख को मैंने एक वीडियो भी डाल दिया कि आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा। 1 तारीख से आपको दिल्ली पुलिस का एग्जैक्ट जो जिस शिफ्ट में पूछे गए थे 25 प्रश्न है, वो कि वो आपको देखने को मिलेंगे, वो कि वो आपको मैं केवल 15 मिनट में सोल्व करवाऊंगा। वैसे उस वीडियो में कम से कम मैंने 30 मिनट लगाई है आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो पहला वीडियो है। लेकिन मैं आपको पता है कि किस पैटर्न में, मतलब किस प्रश्न को कितना समय देना चाहिए, किस प्रश्न में कितना समय लगता है, किस प्रश्न को कैसे सोल्व करना, ये 3 तरीके मैंने बताया। पहला तरीका क्या बताया कि किस प्रश्न को कैसे सोल्व करना। दूसरा तरीका मैंने वहाँ पर यह बताया कि किस प्रश्न में कितना समय देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि किस प्रश्न में कितना समय देना। उसके बाद तीसरा मैंने वहाँ पर बताया कि किस प्रश्न को कितना समय देना, ये तो मैंने बता दिया। फिर किस प्रश्न को कैसा सोल्व करना, ये भी मैंने बता दिया। और किस प्रश्न में कितना समय लगता है, ये 3 बात। पहली बात क्या है कि किस प्रश्न को कैसे सोल्व करना, कितना समय देना और कितना समय लगता है। ये 3 बात अगर आपने जान लिया तो आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर ले आओगे। तो उसके लिए आपको फिर वो वीडियो देखना होगा जो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली 1 तारीख को चलेगा, 1 नवंबर को। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब किसका किसका क्या निकला, मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपका सही जवाब क्या था इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो हमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर ए लगाया, तो हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं आपको पता है, सबसे पहले इनका विपरीत निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर। फिर बाद में बी और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी आपस में विपरीत होंगे, और यहाँ पर ओ और डी स्क्वायर भी होंगे। ये आपको तरीका पता होगा, जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में खुले पासे के 2 प्रश्न करवाया था, मतलब 9वें नंबर में भी करवाया था और 8वें में भी। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जैसे ओ का क्या हो जाएगा, तो ओ का यहाँ पर डी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर का क्या होगा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये बात पता होगी कि पासे में हमेशा विपरीत छिपे हुए रहते हैं, हमेशा पासे में छिपे हुए रहते हैं, विपरीत नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता बी स्क्वायर और यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्या आपस में विपरीत है, नहीं है। क्या बी स्क्वायर और ओ स्क्वायर आपस में विपरीत है, नहीं है। क्या क्यू स्क्वायर और ओ आपस में विपरीत है, नहीं है। इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। इधर चेक कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्यू स्क्वायर और ए प्लस बी आपस में विपरीत है,
ये आपस में विपरीत है, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। फिर बाद में सी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आपस में विपरीत है, विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं पासे की फलक पे, क्योंकि बंद पासे पे विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है, ये आपको पता होगा। इधर भी देखेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ये भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न करें कि उस वेन मतलब उस आरेख पहचानिए, उस आरेख को पहचानिए जो दी गई श्रेणी के बीच संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज और बहुभुज। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना, 4 शब्द का, ठीक है। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पहले सोल्व करके देखना चाहिए आपको कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रश्न नहीं आ रहा है या गलत जा रहा है उसमें फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यही तो सीख है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसीलिए तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। अब जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी आपको सरल सरल करवा दूं या फिर मैं ऐसे ही करवा दूं। मैं हमेशा PYQs पे जाता हूं कि यार पिछले पेपर में जो पेपर हुए थे उनमें प्रश्न कैसे बने थे उसके आधार पर, ताकि आप उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करना सीखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हम क्या करते हैं, जब भी हम वेन डायग्राम का प्रश्न सोल्व करते हैं तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, ये आपको पता है, मैंने बता रखा। तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ समचतुर्भुज। अब ये मैंने क्या करा, समचतुर्भुज का बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द क्या है, तो दूसरा शब्द मान लो यहाँ पर हम वर्ग का बनाते हैं। अब वर्ग का डायग्राम बनाने से हमें ये देखना क्या वर्ग और समचतुर्भुज का आपस में संबंध है, तो जो समचतुर्भुज है उसके अंदर ही वर्ग आता है, उसके अंतर्गत, तो वर्ग का डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इस हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, लेकिन हम डायग्राम यहाँ पर पूरा बनाएंगे। फिर अब चतुर्भुज का बनाते, अब चतुर्भुज कैसा होता है, तो चतुर्भुज का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि यहाँ पर सम चतुर्भुज और वर्ग क्या इनका आपस में संबंध है, तो आपको हो गए चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ जाता है और ये मतलब चतुर्भुज के अंदर सम चतुर्भुज भी आता है, तो ऐसा बन जाएगा डायग्राम। चाहे तो आप या तो ऐसा बना सकते हो या ऐसा बनाओगे, गोल भी बनाओगे तब भी एक ही बात है, कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर डायग्राम से समझना है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे का बनाएंगे बहुभुज। अब बहुभुज का किसका बनेगा, तो ये सारे के सारे बहुभुज के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसको आपको यहाँ पर चयन करना। मतलब ये वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश करें फटाफट। शब्द में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पंचतंत्र दिया है, महाभारत दिया है, उपनिषद दिया है, रामायण दिया है। अब यहाँ पर अगर हम कहूँ, मगर मैं यहाँ पर कहूँ तो इसमें से जो 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ है तो कुछ हमारे पास रचना है। तो कौन से ग्रंथ है कौन से रचना है ये आप कर लो। तो आप कहोगे यहाँ पर महाभारत क्या है, तो आप कहोगे महाभारत एक ग्रंथ है। रामायण और महाभारत दोनों की दोनों एक ग्रंथ है। इनको तो हम पहले एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये दोनों एक जैसे हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा अलग है, तो आप कहोगे उपनिषद भी एक ग्रंथ है, ये भी एक ग्रंथ है, लेकिन पंचतंत्र एक रचना है, तो ये तीनों से अलग होगा। तो यही वाला हमारा यहाँ पर तीनों से अलग यानी कि अन्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों की तीनों हमारे पास कौन से हैं, तो ये तीनों की दोनों जो हमारे पास शब्द है, ठीक है, ये तीनों की तीनों शब्द ये क्या है, तो ये हमारे पास ग्रंथ है। क्या है, तो ग्रंथ है, ठीक है। क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रंथ है। और ये क्या है, तो ये हमारे पास रचना है। क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास ये रचना है। तो ये याद रख लेना, पंचतंत्र रचना है और बाकी ये ग्रंथ है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक साइकिल सवार 30 किमी उत्तर दिशा में जाकर, यानी ये हमारा कौन सा प्रश्न, सीधी बात है, सीधे सोल्व करेंगे, दिशा दूरी का प्रश्न है। दिशा आपको पता होगा इस प्रकार की होती है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये दिशा है, ये हमारे पास दिशा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कि वैसा हम चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल सवार 3 किमी यानी कि 30 किमी, ठीक है, 30 किलोमीटर को या 30 किमी को, तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, मतलब मान लो ये यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। मान लो ये इस पॉइंट से चलना शुरू किया और यहाँ से उत्तर की ओर मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, और ऊपर इसने कितना गया, तो ये ऊपर की ओर सवार करा है 30 किलोमीटर, और जाकर
पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, मतलब ये यहाँ तक गया और पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर है, इधर है, तो पूर्व की ओर कितना गया, तो आपको कहोगे पूर्व की ओर ये 40 गया, तो 40 किलोमीटर जाता है। आगे कहना है कि उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अब ये यहाँ से किधर गया, तो ये इधर गया, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, तो आप कहोगे नीचे रहेगा। और नीचे कितना चल रहा है, तो नीचे ये 20 चल रहा है, तो यहाँ पर मैं 20 चला है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा इसको मैं कम चल लेता हूँ। यहाँ पर 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कम चल लेता हूँ क्योंकि 30 है इधर, तो ये मैंने इसको 20 चला दिया, 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद अतः वह अपनी दाई ओर से घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब ये वापस देखिए, जैसे यहाँ से ये नीचे आया तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड किधर जा रहा, 40 जा रहा, ये 40 जा रहा, तो मैं यहाँ पर 40 भी लिख देता हूँ, ठीक है। आगे इसका करना कि तदनुसार वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु कौन सी है इसकी, प्रारंभिक बिंदु ये वाली है, और ये कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, तो ये वाली दूरी कितनी है, इसका ये कहना है। तो अब ये देखिए, यहाँ से ये 40 गया और यहाँ से 20 आया, इधर 40 वापस आ गया, मतलब 40 तो आपको पता है कट ही जाएगा क्योंकि दिशा तो वापस आ गया है, 40 आया। अब ये वाली अगर देखेंगे तो ये वाली 20 से, तो ये वाली भी 20 से, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, और ये वाली कौन सी है, 20 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो 10 होगी, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि विषम ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्न करा कि विषम ज्ञात करें, मतलब सेम प्रश्न, 3 एक जैसे हैं, इसमें से एक अलग है, उसका आपको चयन करना है, ठीक है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो अभी दीपावली बात है, दीपावली के बाद मतलब यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि 25 तारीख तक आपको मैं जितने भी रीजनिंग के लगभग 40 से 45 चैप्टर है जो पूरा मिला के उन सभी चैप्टर के वीडियो बना दूँ, मतलब एक एक चैप्टर में एक वीडियो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि एक चैप्टर पे एक वीडियो, जैसे मान लो कि मैंने ब्लड रिलेशन का बनाया तो एक ही वीडियो में पूरा ब्लड रिलेशन खत्म, यानी कि रक्त संबंध में खत्म करवा दूंगा, और वो भी बेसिक से, इतना बेसिक से कि जैसे आपको पेड बेच में जो मिलता है ना, आप जो कोर्स खरीदते हो उनसे भी अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ पर इतना डिटेल में समझाऊंगा आपको, मैं एक एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा, जिससे वो कहते हैं ना कि 3D में हमें देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है, वैसा कि वैसा मैं आपको, जैसे आज की जो जनरेशन क्या देखती है कि हमें तो एकदम सिनेमा जैसा दिखना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको 3D में सारा की सारा 3D में बता के एकदम मतलब एनिमेशन टाइप का बना के मैं हर चैप्टर को कवर करवा दूँ। अब आप कहोगे कि एनिमेशन से कौन पढ़ाता है, ठीक है, मैं बताऊँगा कि कैसे समझना चाहिए, समझाने का तरीका मेरा होगा। तो आप अगर मुझे कमेंट करके बताते हो कि हाँ हमें बताइए, आप हमें चैप्टर के वीडियो सारे बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर, और आपको कौन कौन से नहीं आते थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उस चैप्टर से पहले शुरू कर दूंगा। जिसकी मान लो आपको कैलेंडर नहीं आता हो, डाइस नहीं आता हो, रक्त संबंध नहीं आता हो, ऐसे कोई जैसे बहुत सारे चैप्टर है, तो वो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको करवा दूंगा, उसी से शुरू करूंगा। लेकिन बिल्कुल हर चीज़ को मैं एनिमेशन से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर होता कैसे। एक जैसे आप सिनेमा में जाते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पर जैसे ही बैठ के देखते हो तो आपको पूरी तरह से पूरी जितनी भी जो मूवीज़ रहती है पूरी याद हो जाती है, यहाँ तक कि क्लिप भी, उसके बाद कौन आता है, उसने क्या कहा, उसने कैसा कैसा हाथ मूवमेंट करा, कैसे उसकी थप्पड़ मारा, सारा आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक स्टोरी में देखा, उसको आपने हर चीज़ हर मोमेंट पे चेंज होते हुए देखा है, एनिमेशन टाइप का देखा मान लो, तो वैसा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर को मैं एक सिनेमेटिक बनाना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से समझो और कभी भी गलत ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बताया होगा कि आप में अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला। कैसे? क्योंकि देखिए ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये हमारे पास घन है, तो यही वाला इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न हमारे पास रक्त संबंध का प्रश्न, सीधी बात है, धीरे धीरे से बढ़ के सोल्व करेंगे। जिससे पी का पिता क्यू का पुत्र है, जिससे ये पी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि पी का पिता, अब यहाँ पर मान लो कि पी का कोई पिता है, ठीक है, मान लो ये पी का पिता है, ये कौन है? पी का पिता है, और पी का पिता क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र इसका मतलब क्या है? क्यू और ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, ये क्यू का पुत्र है, पी का पिता क्यू का पुत्र है, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पी का पिता, अब पी का पिता क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र तो ये बीच में आएगा, क्योंकि आपको पता है पुत्र नीचे आता है और पिता ऊपर आता है, तो पी का पिता ये है, लेकिन ये क्यू का पुत्र है तो क्यू ऊपर लिखेंगे। फिर आगे प्रश्न करें कि एम पी का चाचा है, जो एम है ये पी का चाचा है। अब एम पी का चाचा इसका मतलब ये कि इसका भाई होगा, किसका भाई होगा? तो यहाँ पर इसके पिता का, तो एम जो पी का चाचा है। अब पी का चाचा इसका मतलब क्या है? पी का चाचा मतलब अपने पिता का भाई होगा, तो एम पी का चाचा है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि और एन का
यहाँ पर कह रहा है कि एम पी का चाचा है और एन एन यहाँ पर क्या कह रहा है और एन क्यू का भाई है। यहाँ पर कह रहा है कि एन क्यू का भाई है, ठीक है। जो एन है ये क्यू का भाई है, तो यहाँ पर क्यू का भाई हो जाएगा। क्यू का भाई कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। एन जो क्या हो जाएगा? क्यू का भाई हो जाएगा। अब एन क्यू का भाई है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एन एम से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न करें कि एन एम से किस प्रकार संबंधित है। एन जो एम से मतलब क्या है? यहाँ पर आपको उल्टा बताना है कि एम से मतलब एन एम से किस प्रकार संबंधित। जहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताओ कि एम का एन क्या लगेगा। तो एम कहाँ पर है? यहाँ पर है। और एम का एन क्या लगेगा? ठीक है, एम से मतलब एम का एन क्या लगेगा। तो यहाँ पर एम का एन क्या लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये दोनों भाई भाई है और ये कौन है? तो ये इसका कौन है? तो आपको हो गया ये इसका, ये कौन है? तो यहाँ पर ये माता या पिता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एन एम से किस प्रकार संबंधित, तो यहाँ पर कौन है? तो ये इसकी माता या पिता है, तो इसकी भी माता या पिता होगी। अब ये कौन है? तो ये कौन है? तो अपने माता या पिता का मतलब ये भाई है, तो या तो ये क्या लग सकता है? तो सिंपल सी बात है, ये माता पिता है। ये कौन है? या तो ये माता हो सकती है या पिता हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी है, लेकिन ये इनकी संतान है, ठीक है। और ये उनका ये भाई है। भाई इसका मतलब ये तो 100% आदमी है, तो 100% ये है कि या तो ये क्या लग सकता है? ये 100% क्या लग सकता है? तो आपको हो गया चाचा लग सकता है। क्या लग सकता है? चाचा लग सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे पास सही जवाब हो जाए, चाचा या मामा। वैसे मामा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सेम टाइप का प्रश्न, आपको पता है इसमें से विषम बताना था, सेम टाइप से टाइप हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। यानी यहाँ पर आपके पास एक आकृति श्रृंखला दी है, इस आकृति में यहाँ पर अगली आकृति कौन सी आएगी ये आपको बताना, ठीक है। तो फटाफट से आकृति पैटर्न का पता कीजिए कि यहाँ पर आकृति कौन सी आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आकृति पैटर्न को समझेंगे। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि कैसे, पहले तो आप सोल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके चलना। आपको क्या करना है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके एक एक आकृति को चेक करना है। जैसे हम मान लो पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखते हैं। जैसे पहली से दूसरी देखा, तो पहली में क्या दिख रहा हमें? यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। अब पहली से अगर हम दूसरी को देखेंगे तो ये चिन्ह आके नहीं यहाँ पर आ चुका है, ये ओ वाला था थोड़ा ऊपर चले गया है, जो प्लस वाला इस साइड चले गया, और ये जो शुरू वाला था, ये शुरू वाला जैसे अपन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग। जो ये वर्ग वाला चिन्ह था ये यहाँ के गायब हो गया है, मतलब जो शुरू में था ऊपर से वो गायब हो गया है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस बीच में था, अब प्लस इधर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर था, अगले में प्लस आगे आ गया है, अगले में आगे आ गया, लेकिन अगले में इससे क्या करेंगे? दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो ये वाला प्लस भी यहाँ पर गायब हो चुका है। क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। और ये जो ओ यहाँ पर था वो खिसक के यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब अगर हम तीसरी से चौथी को देखेंगे तो अभी ये वाला गायब हो जाएगा। कौन सा वाला? ओ वाला। तो ओ वाला भी यहाँ पर गायब है, इसका मतलब ठीक है ये गायब हो गया। अब ये गुणे का इधर खिसक के आ गया तो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर चौथी से पाँचवीं को देखेंगे तो 101% यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे वाला चिन्ह गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर में पहले वाला गायब होते हुए आ रहा है, ठीक है, हर में पहला वाला गायब होते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये गायब हो जाएगा, तो ये वाला जो ब्लैक वाला चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये ब्लैक वाला जो हमारे पास निशान दिख रहा है ये कहाँ पर आ जाएगा? तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इतना क्लियर है। ये इतना अगर आपने पैटर्न समझा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर है, ये तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको पता है अगर ये यहाँ से खिसक के ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर बराबर का भी तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी बराबर यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, तो इसके पास बराबर डॉलर तो आ नहीं सकता ना, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस छोटा सा है, बस हमें ध्यान से देखना था, बस पैटर्न को समझना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पर वही प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्दों को चुनिए। मतलब वापस से आपको बताना है कि 4 अलग है, सॉरी 3 अलग है, एक जैसा है, उसको बताना, मतलब 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करना है आपको। तो बताइए फटाफट से। जैसे हमने उस टाइम बताया था कि महाभारत था, रामायण था, उसके बाद क्या था, तो आपको पता है कि उपनिषद था, उसके बाद पंचतंत्र था। तो उसमें अलग क्या था? पंचतंत्र, क्यों? वो रचना थी, बाकी सबके सब ग्रंथ थे। वैसे कि वैसे यहाँ पर क्या दिया है? दालचीनी दिया है, अरबी दिया है,
इलायची दिया है, जीरा दिया है। वैसे ये घर के आपको पता है कि आपके घर में होंगे ही होंगे। कुछ लोग तो देखिए आप स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट तो पता है कि रोज़ इनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं कुछ कहीं रेंट से बाहर शहरों में और वहाँ से पढ़ाई करते हैं, तो खाना तो हमें बनाना होता है। तो खाना बनाना होता है, कुछ स्टूडेंट हॉस्टल रहते हैं तो उनको नहीं बनाना होता। तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन क्या है, आसानी से बता दोगे। जैसे दालचीनी क्या है, तो एक मसाला है। अरबी मसाला है, नहीं है। इलायची एक मसाला, जीरा एक मसाला है। अरबी एक मसाला नहीं है, तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि साला हम भी खाना बनाते तो हम भी सीख जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि संख्या 7 4 3 6 5 2 1 में निम्नलिखित मतलब एक में कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा यदि संख्या के भीतरी सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो। मतलब आरोही क्रम में इन संख्या को व्यवस्थित करने पर किन संख्या का बदलाव नहीं आएगा, ये प्रश्न कह रहा है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, तो 74, उसके बाद क्या दिया है 36, 36 के बाद है 5, इसके बाद 2 1, ये संख्या दी है हमें। ठीक है, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखना है और आरोही क्रम में लिखने पर संख्या में किस में बदलाव नहीं आ रहा, तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, छोटा। हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7। टोटल हमने इसको आरोही क्रम में लिखा। अब यहाँ पर देखिए किन का स्थान नहीं बदला, तो आप कहोगे 3 का नहीं बदला है, सेम उसी पे है। तीसरे पे 5 का भी नहीं बदला, ये भी सेम उसी पे है, 5 मतलब 5वें नंबर पे ही। तो 2 का नहीं बदला, कितने का नहीं बदला, 2 का नहीं बदला। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें शब्द में भी आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश में व्यवस्थित करना ये चीज़ें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, आसान प्रश्न है वैसे तो। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में से आकृति चुनिए जिसमें आकृति x का समावेश है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये किस विकल्प में है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जल्दी करने में प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर तो आपको ये वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आगे लाइन जाना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है एक लाइन हमारे पास यहाँ पर ये जा रही। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी ये वाली लाइन नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी बचा, इसमें से कौन सा होगा, कन्फ्यूज नहीं होने का। ठीक है, इसमें से कौन सा हो सकता है। किसी ने अगर ऑप्शन नंबर डी लगाया तो गलत है। क्यों? देखिए यहाँ तक इतना तो मैं मानता हूँ कि क्लियर है, ये भी मानता हूँ कि क्लियर है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है यहाँ से ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए फटाफट से सोल्व करने की कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर लॉजिक का पता कीजिए। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बीच में दिया है। कहाँ पर दिया है, बीच में दिया है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह अगर बीच में दिया तो हम क्या करेंगे, संख्या का पता करेंगे कि बीच की संख्या कैसे लिखिए, बीच की संख्या कैसे लिखी, ये वाली संख्या का पता करेंगे। अब यहाँ पर इन आपस की संख्या को ऐसा क्या करके हमें बीच वाली संख्या मिले, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो अचानक से आ सकता है कि, तो आप कहोगे जैसे अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तब भी ये संख्या आने का संभावना है। कैसे, 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 33, 33 कितने हो जाएंगे 66, और 66 में 44 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 100 लगभग होंगे, चांस नहीं है। तो अब क्या कर सकते इससे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे तो 11 दूना कितना हो रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 2 गुना हुआ है। इधर से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, तो 3 गुना हुआ है। फिर और आगे देखेंगे और इससे इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और 11 को खुद को देखेंगे तो ये एक ही गुना है, और 4 2 6 6 1 7 7 3 10, यहाँ पर टोटल यानी कि 11 को अगर हम अभी 10 गुना कर देंगे सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 110 हो रहा है। ये 11 दाम 102, 12 दाम 120, आप आसानी से ये भी बता सकते हो, ये भी आप बता सकते हो, लेकिन ये लॉजिक ही नहीं है ना। आंसर में दिया ऑप्शन नंबर है 120, ऑटोमेटिक आ भी रहा है, लेकिन लॉजिक भी तो होना चाहिए, हो सकता है भी गलत हो। जैसे हमने यहाँ पर अभी परफेक्ट लॉजिक लगाया। वैसे ये 12 खुद में 1 गुना है, 12 से 24 मतलब 2 गुना है, 12 से 36 मतलब 3 गुना है, 12 से 48 मतलब 4 गुना है। सभी को जोड़िए, 4 2 6 6 1 7 6 1 7 7 3 10, यहाँ पर भी 10 हो रहा, तो मतलब 12 को
10 गुना कर देंगे। 12 का 10 गुना आपको पता है 120। तो अब लॉजिक बना तो यहाँ पर अब क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक बनाना जरूरी है। किस लॉजिक, अगर आपने इसे सीधे बता दिया और ऑप्शन वो तो कभी कभी प्रश्न सही भी हो जाता है, लेकिन कभी ऐसे प्रश्न आते हैं वहाँ पर आप फंस जाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मतलब प्रश्न चिन्ह में दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयोग करके निर्मित नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जो शब्द हमें यहाँ पर दिया है, जिन लेटरों से ये शब्द बना है, इनका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये कह रहा है। मतलब इनका यूज करना है। अगर कोई ऐसा है जो दूसरे लेटर का यूज कर रखा होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर दूसरे का कौन सा यूज कर रहा है। जैसे एस से तो एस तो है, ठीक है। उसके बाद ई का यूज करा तो ई भी यहाँ पर है। इसने एन का यूज किया तो एन का है। एस का यूज किया तो डबल एस है। ई का यूज किया तो ई भी डबल है। सभी का, हाँ, एक ही लेटर को 2 बार यूज नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। तो पहला तो बनाया जा सकता है, इतना क्लियर है। पहला तो बन रहा है, हमें नहीं बन रहा वो देखना है। यू हमारे पास है, ठीक है। एस हमारे पास है, ठीक है। ई हमारे पास है, ठीक है। दूसरा भी बन रहा है, क्लियर। तीसरे को देखिए, क्या एफ है, हाँ एफ है, एफ भी बन जाएगा। क्या यू है तो यू भी है, यू भी बन जाएगा। क्या एल है तो एल भी है, ठीक है, बन जाएगा। क्या डबल एल है, एल है ही नहीं, एक ही है, ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डबल एल दिया है। वैसे यहाँ पर अगर हम एन को देखेंगे तो एन है। ई हमारे पास से डबल एस है तो ये भी है, ये तो बन रहा है, इतना बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एल है, डबल एल नहीं हो सकता, क्योंकि डबल एल कहाँ से लाएंगे, हमको इनका यूज करना है। मैंने आपको कोई चीज़ दे दी है, 5 चीज़ इनका यूज करके मान लो आपको कोई चीज़ बनाना है, तो अब इनका यूज करना होगा ना, छठी तो लाने की कोई परमिशन दी ही नहीं, इसीलिए अब ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इतना क्लियर है कि ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अपन इसको देखते हैं। यहाँ पर एफ है तो एफ है, यू है तो यू भी है, ई है तो ई भी है, एल है तो एल भी है, एस है तो एस भी है। मतलब यहाँ पर तो बन रहा है परफेक्ट रूप से, लेकिन कौन सा वाला नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बन रहा है, क्योंकि एक लेटर को 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि दर्पण AB की रेखा पर रखा जाता है तो दिए गए आकृति में कौन सी आकृति उत्तर आकृति मतलब छवि बनाएगी, उत्तर आकृति की छवि बनाएगी, सही छवि। ठीक है, तो AB रेखा दी है। AB रेखा का मैंने कितनी बार आपको बोलता हूँ कि गलती निकाल के सोल्व करना है। यहाँ पर आपको इस तरफ की आकृति दी है, मतलब यहाँ पर ये वाली लाइन दी है, ठीक है, और ये आकृति दी तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। इधर बनेगा मतलब क्या है, मैंने गलती निकालने का बता रखा कि सबसे पहले किसका बनेगा, तो सबसे पहले तीर का बनेगा। जो तीर बनेगा वो कैसा हो जाएगा, तो तीर हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। अगर ये वाला तीर हम ऑप्शन में देखते तो भाई ये तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है ना, हम इसको तो हटा सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, मैंने ये गलती निकाली। अब तीर उसी डायरेक्शन में भी नहीं रहेगा, तो ये भी गलती निकाली। सीधी बात, ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना तो कर सकते हो ना, मैंने क्या कहा, गलती निकालना। आपको क्या ज़रूरत इसको पूरा बनाने की, आप पूरा इसको बनाओगे, इधर ले जाओगे, ये करोगे, एक एक आकृतियाँ बनाओगे, फिर उसको क्या करोगे। आपको एक कोई सर बताते हैं कि आप पहले तो क्या करोगे, जैसे मिला आप अपने रफ पे बना दो और उसको दाईं ओर पलट दो, तो आपको वो दिख जाएगा। इतना करोगे ना तो पता है 2 मिनट लग जाएगी। इसीलिए इतना समय बर्बाद नहीं करना, किसी एक को देख लो और उसमें क्या करना, अपन को गलती निकाल देना। जैसे मैंने गलती निकालता है तो ऑप्शन नंबर बी डी हो नहीं सकता है, आप ही निकाल लो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, सी सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये जो बनेगा ना नीचे वाला, वो कैसा बनेगा, यहाँ पर ब्लैक वाला चले जाएगा और यहाँ पर खाली वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह दिए गए 2 पहलुओं पर 2 पद का समान रखते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो प्रश्न दिया है, जिस प्रकार से इन दोनों का आपस में संबंध है, उसी प्रकार का यहाँ पर दोनों संबंध वाले जोड़े कौन से, ये आपको बताना है। क्योंकि ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर समान उठा के लाना है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का संबंध पता करना होगा कि क्या है। तो पता कीजिए। सबसे पहले तरीका तो मैंने बता रखा कि जब भी हम संख्या में संबंध देखते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को देखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या मतलब क्या है, 8 से आपको 256 का पता करना है। पहला लॉजिक तो ये कि हम क्या करते हैं, वर्ग घन करके देखते हैं, ये तो आपको पता ही है। मान लो इसका वर्ग करते तो वर्ग कितना होता है, 64, यहाँ पर 256 है, लिखा ही नहीं। उसके बाद
अब इसको क्या करते हैं, मान लो 2 गुना करते हैं, तो 8 का 2 गुना, आप कहोगे 8 का 2 गुना 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग 256 होता है, 256 होता है, ठीक है, 256 यहाँ पर दिया है। अब इसी लॉजिक से हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि पहली संख्या को 2 गुना करके उसका वर्ग। तो वैसे अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं, क्या 243 किसी का वर्ग है, तो नहीं है। क्या 75 किसी का वर्ग है, नहीं है। क्या 500 किसी का वर्ग है, नहीं है। 343 किसी का वर्ग है, नहीं है, ये भी घन है, मतलब ये वाली लॉजिक फेल हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लॉजिक लगाते हैं, अब घन करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 8 का घन करा, 8 का घन कितना होता है, तो आपको पता है 8 का घन होता है 512। अब यहाँ पर 256 लिखा, मतलब क्या है कि इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 256 दिख रहा है। अब ये लॉजिक हम ऑप्शन में लगाते हैं। ऑप्शन में देखिए, 9 का वर्ग मतलब 9 का घन करेंगे तो कितना होगा, 729, 729 का आधा कितना होता है, तो आपको होगा 243 होता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 5 का घन, यहाँ पर हमने इसका घन करा, यहाँ पर 5 का घन करेंगे तो कितना होगा, 5 का घन 125, 125 का आधा कितना होता है, तो आपको होगा 125 का आधा हमारे पास होगा, देखिए 50 50 मतलब 50, और 25 का आधा 12.5, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 62.5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। 10 का घन कितना होता है, 10 का घन 1000, 1000 का आधा कितना होता है, 500, हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला हो सकता है, जो बी दिया इधर सी दे दिया, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। 7 का घन कितना होता है, 343, ये सीधा ही लिखा, ये नहीं होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाई वो किस में मिली, ऑप्शन नंबर बी में मिली है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 500, क्या होगा, 10 500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा जो तीसरे नंबर वाला है वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है, मतलब पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है। फटाफट से बताइए। आपको यहाँ पर तो देखिए बहुत सरल प्रश्न है, कैसे देखिए, या तो आसानी से देखते ही कर सकते, क्योंकि इसने कहा कि इतने हिस्से को बस एक ही बार रोटेट करने के लिए कहा, एक ही बार इतने हिस्से को पीछे इधर से उठा के यहाँ पर ले जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाए, सारा सारा छप जाएगा, छप जाएगा, मतलब ये सेम बन जाएंगे, यहीं पे नीचे सेम बन जाएगा। तो सेम वाला अगर हम ऑप्शन में गलती निकालते हैं तो यहाँ बनना चाहिए, ये नहीं होगा। ये यहाँ पर सारे के सारे बनना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो आपको ऐसे प्रश्न को तो देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अब रीजनिंग आपको पता है कि 25 आ रही है और आपको वहाँ पर 15 मिनट में करना है, तो कुछ प्रश्न ऐसा आएंगे जो आप सेकेंड में सोल्व कर लोगे, ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है, यानी इसके प्रकार ही आपको विकल्प में ढूंढना है। कभी कभी होता है कि इस समुच्चय के समान नहीं है, ये भी प्रश्न में कह देता है, तो प्रश्न को पढ़ना जरूरी कि प्रश्न के क्या रहा है, कि नहीं है कह देता है तो फिर गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या इनका संबंध पता करेंगे, तो यहाँ पर आसान है। कैसा आसान है, तो देखिए 6, हम बड़ी संख्या का पता करते हैं हमेशा, तो 6 से 12 की ओर जाएंगे, 6 से 12 की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो 6 का 2 गुना, 6 से 12 मतलब 2 गुना। और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 12 और 3 से 12 की ओर आएंगे तो 3 का 4 गुना, 4×3 12। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, इससे इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 10 का 2 गुना। फिर 5 से क्या करेंगे, इधर 20 को देखेंगे तो 5 का क्या गुना, तो 4 गुना। सेम लॉजिक मिला हमें, देखिए इधर से 2 गुना 4 गुना, 2 गुना 4 गुना, तो इसी हिसाब से हमें ऑप्शन में देखना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 गुना, तो 2 गुना हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 गुना, 7 गुना भी हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 गुना है, यहाँ पर क्या 7 गुना है, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ये है तो यहाँ पर इसका 2 गुना नहीं है, 21 का 2 गुना नहीं है, इधर से देखेंगे तो इसका भी 2 गुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस समुच्चय के जैसा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति में से दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सेम प्रश्न है, अभी जस्ट मैंने इससे पहले से 2 नंबर वाले प्रश्न को करवाया था, वैसा कि वैसा प्रश्न। यहाँ पर ए बी रेखा दी है और आपको यहाँ पर इसका इस साइड कैसा बनेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मैंने उसी टाइम जवाब दिया था कि पेंच पर बनाएंगे, फिर पेंच को दाईं ओर पलटाएंगे। अगर जल वाला पूछा तो उसको क्या करेंगे, अपनी ओर पलटाएंगे। 2 लगाते हैं, जैसे मान लो आपको जल वाला पूछा तो उस पेंच को क्या करोगे, आप नीचे की ओर पलटाओगे, अपनी ओर पलटा लोगे तो दिख जाएगा जल। और इसको क्या करोगे, दाईं ओर पलटाओगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। लेकिन इतना बनाने की क्या किसके पास समय है, किसके पास समय है कि आपको ये डायग्राम पेज में बनाना है फिर पलटाना है, इतने में तो टाइम ही हो जाता है। तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लगाओ। अब ये ऐसा है तो इधर आके कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी।
हमें दिख ही रहा है कि कोई ऑप्शन मतलब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इधर आना मतलब ये यहीं रहेगा, ये मतलब ये भी इधर ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास डी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या ये नीचे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या नीचे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, गलती। क्या इस साइड जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये साइड जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो इसी डायरेक्शन में रहेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है। इस आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो आयत गिनने के तरीके क्या है? सबसे पहले एक एक को गिनो, फिर दो दो को गिनो, फिर तीन तीन से बन रहा वो गिनो, फिर चार चार से बन रहा वो गिनो, फिर पाँच पाँच से बन रहा, छः छः से बन रहा, सात सात से, आठ आठ से। ये तरीके हैं आयत गिनने के। एक एक से बना वो देख लो, फिर दो दो से। अब वो कैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वैसे आपको सोल्व करना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, तो इधर से देखेंगे तो केवल ये एक से बना मतलब ये सिंगल दिख रहा है, केवल ये भी हमारा सिंगल दिख रहा है, केवल ये भी हमारा सिंगल दिख रहा है। सिंगल का मतलब क्या है? यहाँ से ऐसा बना हुआ, ये यहाँ से ऐसा बना हुआ, ये सिंगल ही है, केवल एक दिख रहा है। अगर यहाँ से बीच में लाइन आ गई मतलब ये फिर दो से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो बीच में लाइन छोड़ो, फिर ये भी हमारे पास सिंगल है, ये भी हमारे पास सिंगल है। सिंगल सिंगल की बात करो तो कितने हो जाएंगे? तो आपको होगा यहाँ पर एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच, टोटल कितने हैं? तो सिंगल सिंगल की बात करो तो हमारे पास पाँच है। अभी हम दो दो की बात करते हैं। दो दो कितने हैं? तो दो दो देखिए इसमें तो बन नहीं सकता, एक दो हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, इसको और इसको लेंगे तो पूरा दो से मिलाकर बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक हमारे पास ये हो गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारे पास दो से बन रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास यहाँ से दो से बन रहा है, तो दो से ये बना है, तो एक हमारा ये हो गया है, ये दो से बना। तो और देखिए और कहाँ पर है, तो और देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास दो से मिलकर बन रहा है। कौन सा वाला? यहाँ से ये वाला भी दो से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पर ये भी हो गया है। फिर और कहाँ से दो से मिलकर बना, तो और हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अब हम तीन से मिलकर बनने वाले को देखते हैं। अब तीन से कहाँ पर मिल रहा है, तो तीन से केवल हमें यही दिख रहा है, पूरी वाला बड़ा वाला, ये तीन से मिलकर बन रहा है। ये तीन से मिलकर कैसे बन रहा है? तो क्योंकि इसमें दो लाइन भी ये आ रही है ना, इसीलिए तीन से मिलकर बना है। तो एक हमारा ये हो गया है। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो एक एक दो तीन चार, चार यहाँ पर हो रहा है, तो पाँच में चार को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे तो कोई मिलकर बना ही नहीं था, इससे तो बस सिंपल ये एक ही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न करें कि 5 का संबंध एक निश्चित तर्क यानी कि लॉजिक से 27 से उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 का संबंध 51 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, आसान है। यहाँ पर देखिए हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। जैसे 5 का संबंध 27 से कैसे है, 7 का संबंध 51 से कैसे, उसी प्रकार 4 का बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 5 से 27 यानी कि 5 से हमें 27 का पता करना, तो क्या मैंने कहा था कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या पता करना है। और बड़ी संख्या जब भी हम पता करते तो गुणा या वर्ग या घन करके देखते हैं। तो जैसे 5 का अगर हम वर्ग करते तो कितना होता है, तो आपको 25 होता है। 25 से 27 बनाना मतलब क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। 7 का क्या करेंगे, वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 में जैसे हमने यहाँ पर +2 किया तो यहाँ पर भी +2 करेंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 51। क्या 51 दिया है, यहाँ पर 51 दिया है। क्या 27 दिया है, 27 दिया है। सेम लॉजिक हमें अभी 4 के साथ लगाना है, फटाफट से लगाइए। इसका वर्ग करेंगे तो 16। 16 में क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। क्या ऑप्शन में 18 दिया है? ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर 18 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये फास्ट करने का तरीका है कि बस लॉजिक मतलब तरीका पता होना चाहिए कि प्रश्नों को किससे सोल्व करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। प्रश्न करा कि यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को कौन सा सप्ताह का दिन था, ये आपको बताना। अगर ये प्रश्न आपको सोल्व करते नहीं आता है बाय चांस, तो आप सर्च कर लेना कैलेंडर मोरी क्लासेस, तो आपको वहाँ पर कम से कम वीडियो मिलेगा 1.5 घंटे का, ठीक है। 1.5 घंटे का वीडियो मिलेगा, उसमें आपको मैंने पूरा कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, एक एक कोड दिया है कि इस प्रश्न को, वहाँ पर सारे टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। तो एक बार आप 1.5 घंटा वहाँ पर खर्च कर लेना। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता हो और आप अगर सीरियस हो तो आप देख लेना, क्योंकि कैलेंडर आता है लेकिन CHSL में देखने को मिलेगा, CPO में, वैसे दिल्ली पुलिस में नहीं भी मिल सकता, मिल भी सकता, कोई भरोसा नहीं। तो अगर सीखना है तो आप इस वीडियो को देखोगे तो पूरा आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तारीख कितनी दी है, तो 9 तारीख दी है। हम सबसे पहले ये तो पता करेंगे कि शुक्रवार है भी कि नहीं है, फिर हम इसका बताएंगे। 9 तारीख दी है। मार्च का कोड क्या है, तो प्लस में लिख लेंगे 4। फिर बाद में 2000 का कोड क्या है, तो प्लस में लिख लेंगे 2000 का 6 है। उसके बाद प्लस में लिखेंगे 07, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या लेना है, 07। इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक ही बार में जाएगा। 4 से भाग इसीलिए दे रहे क्योंकि लीप वर्ष होता है 4 साल में।
अब इसको सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने का तरीका, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जोड़ भी गलत देते हैं। इसको सभी को जोड़ के हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जोड़ भी गलत देते हैं। कैसे जोड़ना है देखिए, आपको पता है 9 और 1 कितने होते हैं, आसान है 10 होते हैं। 4 और 6 कितने होते हैं, आसान है 10 होते हैं। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। 20 में 7 जोड़ो, आसान है 27। तो ये जोड़ने का भी तरीका है, जो संख्या आसान लगे उसको पहले जोड़ो। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, मतलब 7 त्रिया 21, 3 बार में कटा। 7 त्रिया 21 3 बार में कटा, मतलब शेष कितना बच रहा, 6 बच रहा। और 6 नंबर पे शुक्रवार ही आता है, जैसे 0 पे शनिवार आता है, 1 पे रविवार आता है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 6 तक जाएंगे तो शुक्रवार आएगा, ठीक है। और शुक्रवार आया है और शुक्रवार इसने कहा, तो हमें यहाँ पर अभी प्लस करने की भी जरूरत नहीं, माइनस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने उसी दिन को कहा है। क्योंकि कभी कभी मान लो यहाँ पर 6 आ गया है, यहाँ पर 6 आ गया है, और इसने यहाँ पर क्या कहा, इसने यहाँ पर कहा कि नहीं यहाँ पर गुरुवार है, तो हमें फिर यहाँ पर 1 माइनस करके गुरुवार बनाना होता है। फिर यहाँ पर भी सेम तरीके से 1 माइनस करना पड़ता है, इसीलिए हम इस चीज़ को पहले चेक करते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट महान बनते हैं कि पता है कि ये इसका ये दिया है तो हम इसका डायरेक्ट पता करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। कब गलत होते हैं, जब शुक्रवार नहीं दिया होता उसी तारीख को, तो फिर हमें माइनस प्लस करना होता है, ठीक है। कभी कभी ये क्या करता है, हमें झूठ भी बोल देता है। अब आपको पता है कि झूठ बोलना आसान है, कभी भी कोई भी झूठ बोल सकता है, तो इसीलिए हमें अचानक से यकीन नहीं करना चाहिए, प्रूफ लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ लिया तो शुक्रवार है। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से हम बता देंगे कि हाँ, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले 13 मार्च दिया है, मार्च का कोड 4 है, प्लस 2000 का कोड 6 है, प्लस 0 क्या करेंगे, यहाँ पर 12 ले लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। अब आता यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए, अब जोड़िए, यहाँ पर कहाँ पर आसान आपको जोड़ने में लग रहा है, आप कहोगे सर 4 और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। इतना क्लियर है, यहाँ पर 10 हो रहे हैं। फिर और किसको जोड़ेंगे, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 15 हो रहे हैं। 15 और 10 कितने होते हैं, तो 15 और 10 हमारे पास 15 और 10 कितने होंगे, 25 होंगे। अब 25 में क्या करेंगे, 25 में 13 को जोड़ेंगे। तो 13 पे अगर आपको जोड़ने में कठिन लग रहा है तो आपको इसको 2 भागों में काट लेना कि 25 में 10 को जोड़ दो पहले, फिर 3 को जोड़ देना। 25 10 35, 35 में 3 को जोड़ेंगे तो 35 में 3 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 35 में 3 को जोड़ेंगे तो 38। क्या ये 38 आ गया है क्या, तो हाँ आ गया है। यहाँ पर 4 6 10, 10 अलग जोड़ा, 12 3 15, 15 अलग कर लिया, 15 और 10 हमने इनको 25 कर लिया। अब 25 में हमें 13 जोड़ना है, तब भी हम गलत कर देते हैं। 25 13 38 होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कठिन लग रहा है, फिर भी कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो 10 को बना लो इसको, यानी कि इसको क्या कर लो, एक तरफ 3 मान लो, एक तरफ 10 मान लो। 13 तो होते हैं, इनको भी प्लस कर दो, 13 ही होते हैं। तो 25 में 10 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में 3 को जोड़ेंगे तो 38, तो ये 38 आ गया है, ठीक है। ये 38 हमारे पास आ गया है। अब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितनी बार में गया, 5 बार में। शेष कितना बचा, वो हमारा आंसर होता है। तो शेष हमारे पास यहाँ पर जो बचा है वो 3 बचा है। कितना बचा है, 3। और 3 नंबर पे कौन सा था, 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार आएगा। मंगलवार वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो जो मंगलवार दिया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना। यदि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x से उसके भाग में रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति है। मतलब सिंपल बात है कि यह आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं, ठीक है। प्रश्न को मैं इसलिए हर वीडियो में मैंने प्रश्न को पढ़ा है, प्रश्न को मैं एकदम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके पढ़ के बताता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि प्रश्न आखिर कह क्या रहा है। क्योंकि आप कुछ लोग क्या करते हैं कि ये प्रश्न इस चैप्टर का है, इसको ऐसे सोल्व करना करके प्रश्न को पढ़ते ही नहीं। इससे क्या होता है कि प्रश्न कभी कभी पूछ क्या रहा है वो हम देखते नहीं और गलत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। अब यह आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको देखना है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। आपको देख लेना चाहिए इतनी देर में, तो क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी, अब यहाँ पर देखिए हम गलती निकाल लेते हैं। किसी गलती निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला इधर बात से ये वाला निशान हो सकता है, इधर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। क्या ये इधर से ये हो सकता है, ठीक है हो सकता है। कि यहाँ पर सीधी लाइन कहीं इससे जा रही है, नहीं गई, यहाँ से तो टेढ़ी निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। क्या ये वाला हो सकता है, ठीक है ये हो सकता है। क्या ये वहाँ से सीधी नहीं टेढ़ी निकलेगी, तो टेढ़ी निकलेगी, सीधी ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर है, यहाँ पर ये प्रॉपर, यहाँ पर प्रॉपर है, यहाँ पर प्रॉपर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26, यानी जो 26 नंबर का प्रश्न ये आपको टेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कि दी गई श्रृंखला, ये श्रृंखला नहीं, ये एनालॉजी, यानी कि जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है, यानी कि लो का संबंध है, इधर यहाँ पर वर्क का संबंध है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट का संबंध
किससे होगा ये आपको बताना, ठीक है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ये हमारा कौन सा प्रश्न, श्रृंखला का नहीं है। तो बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है, ये कमेंट करके, ठीक है। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, उस पर लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी लाइक करना या नहीं करना ये तो आपके उस पर, कि अगर आप किसी को लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा तब करोगे, या फिर क्यों करोगे। तो इसीलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।